नमस्कार मेरे प्रिय सभी साथियों को। मेरा नाम मनीष यदुवंशी। आप सभी का स्वागत है अपने परिवार एमवाई टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो आप सब कैसे हैं प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का जो होता है अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी अप्लाइड केमिस्ट्री जो होता है स्टार्ट करेंगे। एक नया बैच स्टार्ट किया गया है, मिशन बैच। ठीक है, इस मिशन बैच में दोस्तों हम लोग पहले बात करेंगे यानी अप्लाइड फिजिक्स के बारे सॉरी अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो एकदम जीरो से हीरो लेवल तक बात करेंगे। बस आप वीडियो पे शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, पूरा एकदम डिटेल में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट यानी यूनिट फर्स्ट जो होता है उसके जो होता है हम लोग आज बात करेंगे यानी केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है दोस्तों, क्योंकि आप लोग क्लास 11th और 12th में ही पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है दोस्तों, अप्लाइड फिजिक्स तो आप लोग ने 9th 10th 11th 12th में ही पढ़े होंगे, लेकिन से यहाँ डिप्लोमा टेक्निकल में आने के बाद क्या होता है अप्लाइड वर्ड लग जाता है। ठीक है, तो अप्लाइड मतलब थोड़ा यहाँ एडवांस में और बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एकदम इजी में पूरा बात करेंगे, एकदम इजी भाषा, इतना छोटा छोटा डेफिनेशन दे देंगे कि दोस्तों आप लोग तुरंत ही याद आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब उम्मीद करते हैं कि अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दिए होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि दोस्तों जो हमारा जो अप्लाइड केमिस्ट्री है उसमें कितना यूनिट है। तो दोस्तों उसमें हम लोगों को टोटल 5 यूनिट पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट जो हम लोगों का है यानी एटॉमिक्स जो होता है स्ट्रक्चर है और केमिकल बॉन्डिंग एंड सॉल्यूशन। ठीक है, यानी यूनिट जो फर्स्ट है इसमें हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे और सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और हम लोग को जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट यानी वाटर यानी पानी के बारे में, वाटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और थर्ड यूनिट जो हम लोगों का है यह है इंजीनियरिंग मटेरियल। ठीक है, इसमें जैसे कि दोस्तों कौन कौन मटेरियल का प्रयोग होता है ये सब पूरा एकदम बेसिक से पूरा एकदम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, फोर्थ यूनिट जो हम लोगों का है यानी फोर्थ यूनिट जो है यानी केमिस्ट्री ऑफ जो होता है फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी टॉपिक भी पूरा लिख के लाए हैं। और पांचवा टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, पांचवा चैप्टर जो हम लोगों का है दोस्तों, ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो यानी ये अप्लाइड फिजिक्स अप्लाइड केमिस्ट्री जो हम लोग पढ़ेंगे, अप्लाइड केमिस्ट्री में टोटल हम लोगों को दोस्तों 5 यूनिट पढ़ना है। तो आज जो हम लोग फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले यानी केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले यूनिट फर्स्ट का जो जो होता है सेकंड पार्ट है यानी केमिकल बॉन्डिंग। तो आज हम लोग बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। ठीक है, तो टॉपिक भी देख लेते हैं दोस्तों। तो यानी जो हमारा यूनिट फर्स्ट है ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना क्या होती है। और दूसरा जो हम लोगों का टॉपिक है ये है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का हिंदी में बोलते हैं दोस्तों रासायनिक बंधन। ठीक है, यानी रासायनिक बंधन जो होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। और थर्ड जो होता है सॉल्यूशन, यानी जो होता है कितना घोल। ठीक है, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे यानी जो होता है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों ये जो टॉपिक हम पूरा टॉपिक भी लिख कर लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जो फर्स्ट होता है हम लोग कंसेप्ट ऑफ जो होता है केमिकल जो होता है बॉन्डिंग। ठीक है, यानी रासायनिक जो होता है बंधन की अवधारणाएं क्या होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा जो होता है यानी कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी। ठीक है, यानी संयोजकता की अवधारणाएं। उसके बाद दोस्तों ऑक्टेन जो होता है यानी ऑक्टेन ये रूल भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दोस्तों केसेस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, यानी रासायनिक बंधन के कौन कौन से कारण होते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग देखेंगे। ठीक है, यानी रासायनिक जो होता है बंधनों के प्रकार। ठीक है, यानी आयनिक बॉन्ड होते हैं, यानी आयनिक बॉन्ड होते हैं। ठीक है, कोवेल्ट जो होता है यानी कोलवेंट जो होता है बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध होते हैं दोस्तों। फिर कोऑर्डिनेट होते हैं यानी समवायी बंधन होते हैं। ठीक है, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। उसके बाद दोस्तों धात्विक बंध यानी जो होता है मेटेलिक बॉन्ड होता है। फिर हाइड्रोजेशन होता है। ठीक है, यानी संकर्ण। तो दोस्तों एक एक करके पूरा सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि हाइड्रोजेशन जो होता है क्या होता है। ठीक है, यानी हाइड्रोजेशन क्या होता है। तो दोस्तों हाइड्रो जो होता है यानी हाइब्रो जो होता है हाइब्रोजेशन। ठीक है, यानी हाइब्रोजेशन जो होता है बाबू, इसको हिंदी में कहते हैं यानी संकरण। ठीक है, यानी हाइब्रोजेशन जो यानी संगठन क्या होता है। तो ये जो होता है जैसे कि दोस्तों हाइड्रोजेशन जो होता है जैसे कि ये कोई व्यक्ति है। ठीक है, जैसे कि ये कोई व्यक्ति है। ठीक है, ये जो है इंग्लिश बोल रहा है। ठीक है, इंग्लिश बोल रहा है, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों बोल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा दोस्तों, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों हो जाएगा। ठीक है, जिससे और उसके बाद दोस्तों हाइपोकेयर जो होता है, हाइपोकेयर जो होता है जैसे हाइपोकेयर जो होता है दोस्तों, इसमें जो होता है पेट्रोल प्लस जो होता है एलिमेंट दोनों मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हाइड्रोजन यानी संचरण क्या होता है। तो इसमें जो होता है दोस्तों ये संकरण जो होता है जैसे कि दोस्तों जो बोरान होता है, बोरान का एटॉमिक फार 4 होता है। तो आप लोग अब बाहु का नियम पढ़ा होंगे। तो यानी 5 होता है तो इसको जो होता है हम एलिमेंट में बांटेंगे जैसे 1s स्क्वायर एंड जो होता है 2
एस स्क्वायर एंड जो होता है 2pn होता है। ठीक है दोस्तों, तो यानी 2 1 3 और 3 2 5। ठीक है, तो बोरान का 5 तो फिर इन लोगों को हमको एटॉमिक उसमें जो भरना रहता है। तो दोस्तों ऐसे जो उपायों का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ठीक है। तो पहले में क्या होता है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं हाइड्रोजेशन क्या होता है। तो दोस्तों हाइब्रो जो होता है, हाइब्रोजेशन जेशन जो होता है, संकरण। संकरण जो होता है ना, संकरण वह प्रक्रिया होती है। संकरण जो होता है दोस्तों, वह प्रक्रिया होती है जिसमें जो होता है एक ही परमाणु के जो होते हैं लगभग, जिसमें एक ही परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक, जैसे एसपीडीएफ आप लोगों ने पढ़ा होगा, यानी एक्स कक्ष। एसपीडी जो होता है आपस में मिलकर जो होता है एक समान ऊर्जा और एक नया कक्षक जो होता है बनाते हैं, जिसे हम लोग हाइब्रिड हाइब्रिड जो होता है कक्षक बनते हैं। ठीक है, यही हाइब्रिड जो होता है, ये हाइब्रिड ऑप्टिकल्स जो होते हैं बंधन बनाते ही और अणुओं के आकार यानी शेप और जो होता है जेमेट्रिकल यानी जो होता है ज्यामिति को जो होता है समझते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं यानी हाइड्रोजेशन क्या होता है। ठीक है, यानी संकरण क्या होता है। तो संकरण जैसे कि दोस्तों बोरान का जो होता है, जैसे बोरान का 5 होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग को जब हाइड्रोजेशन करना है तो इसका क्या करेंगे दोस्तों, 1s² करेंगे, टू जो होता है 2s² करेंगे और दोस्तों 2pno करेंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं, ये दोनों मिलाकर दोस्तों जब एक नया हाइड्रोजन जो होता है बनता है, तो इसी को हम लोग हाइड्रोजेशन कहते हैं। इस जैसे हाइड्रोजेशन क्या होता है दोस्तों, संकरण की वह प्रक्रिया होती है जिसमें कि जो होता है जिसमें एक ही परमाणु लगभग, यानी संकरण जो होता है, संकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक ही परमाणु लगभग जो होता है ऊर्जा वाले कक्षक जो होता है समान ऊर्जा वाले कक्षक, जैसे जो एसपीडीएफ जो होते हैं। ठीक है, उन्हें आपस में मिलाकर ऊर्जा वाले नए कक्षक जो होता है उसे हाइब्रिड कक्ष बनाते हैं। हाइब्रिड जो होता है, हाइब्रिड जो होता है, हाइब्रिड ऑप्टिकल्स बंधन बनाते समय जो होता है अणुओं की आकार यानी शेप और ज्यामिति जो होता है ज्योमेट्रिकल को समझते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं संकर्ण क्या होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे कि दोस्तों अगर जैसे ये जो वोरलीन है, ठीक है, तो इसे अगर हम लोग क्लोरीन के साथ जोड़ देंगे, तो जैसे क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन का जो तो 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, क्लोरीन का जो होता है 7 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद दोस्तों इसके जो बीच का जो एंगल बनाएगा, ये बनाएगा 18 डिग्री। ठीक है, यानी इसके बीच का 18 डिग्री। तो क्लोरीन जो होता है इसका 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्लोरीन का। तो इसमें क्या करेगा दोस्तों, ये साझा कर लेता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं एस्पिडाइजेशन। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों इसमें जो होता है एसपी जो होता है, एसपी को जो होता है, एसपी माने होता है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर एसपी स्क्वायर रहेगा तो इसका मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर एसपी क्यूब है तो इसका मतलब होता है दोस्तों 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, अगर एसपी स्क्वायर, एसपी क्यूब और डी है तो इसका मतलब दोस्तों इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोग को। जैसे कि दोस्तों हम लोग को बोरेलिन का अगर ज्ञात करना है, तो इसका जो होता है एटॉमिक नंबर 4 होता है। ठीक है, अगर इनको विभाजित करना तो ये हो जाएगा 1s² और दोस्तों 1s² और 1s² हो जाएगा और 2p हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग भरना होगा तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसे कक्षक बनाएंगे एसपीडी। ठीक है, तो यस जो होता है, यानी यस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें 8 32 18। ठीक है, तो 1 और 1। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों जो एसपी होता है, यानी एसपी को हम लोग कहते हैं यानी संकरण। ठीक है, यानी एसपी को हम लोग कहते हैं संकरण। इसका जो कोण होता है दोस्तों, यानी 80 एंगल का जो होता है, यानी इसका जो होता है बाउंड एंगल जो होता है, ये दोस्तों 180 डिग्री का होता है। ठीक है, और इसका जो था जो लेयरिंग होता है दोस्तों ज्योमेट्रिकल यानी ज्यामितीय होता है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को बाबू समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, अगला दूसरा जो हम लोग बात करते हैं नीडेड ऑफ जो होता है हाइड्रोजेशन, यानी संकरण की आवश्यकता क्यों हुई। ठीक है, तो यानी संकरण जो होता है, संकरण की आवश्यकता क्यों हुई हम लोगों को, यानी जो होता है संकरण की आवश्यकता क्यों हुई, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों संकरण की आवश्यकता क्यों हुई, जैसे कि दोस्तों हम लोग बात करते हैं फर्स्ट जो होता है इक्वल वेंट बॉन्ड जो होता है, इक्वल वेंट बॉन्ड को जो होता है एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे कि हम लोग जो होता है एग्जाम्पल लेते हैं CH4। ठीक है, यानी मेथेन जो होता है, जैसे कि दोस्तों अगर मेथेन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो मेथेन का जो बनता है CH4। ठीक है, तो यानी मेथेन जो होता है ये दोस्तों ये सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसमें जो होता है बॉन्ड जो होते हैं, यानी जो होता है बॉन्ड की लेंथ जो होती है, उसके बाद दोस्तों इसमें बॉन्ड जो होता है बॉन्ड का एंगल एंड इसका शेप। ठीक है, और उसका जो होता है बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो होता है, ये सिंगल बॉन्ड का होता है। तो दोस्तों इसी को हम लोग जो होता है यानी इक्वलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के जैसे मेथेन दोस्तों, यानी CH4 मेथेन का जो फार्मूला होता है CH4, अगर इसको जो होता है CH बॉन्ड जो होता है CH बॉन्ड में करते हैं। ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर जो होता है, जैसे मॉलिक्यूलर यानी आकार को समझाना। ठीक है, और जैसे बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एंगल जो होता है स्ट्रेट लाइट और जो होता है ये सही व्याख्या होती है। तो जैसे कि बाबू जो मेथेन का जो होता है, मेथेन का जो स्ट्रक्चर होता है,
ये सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो मीथेन का जो होता है CH4 होता है, तो इसमें दोस्तों यानी 4 हाइड्रोजन होते हैं और एक एक जो होता है एक कार्बन होता है, 4 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो इन सब का जो होता है ये सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों संकरण की आवश्यकता क्यों, यानी इसमें सिंग जो होता है इक्विवेलेंट बॉन्ड होता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे कि CH4 का जो होता है CH4 बॉन्ड होते हैं, इसका मॉलिक्यूलर शेप जो होता है यानी आकार को समझने के लिए, और बॉन्ड जो होता है बॉन्ड एंगल और बॉन्ड स्ट्रेंथ को व्याख्या करने के लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं बाबू कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, यानी कैरेक्टरिस्टिक का जो होता है इसके लक्षण कौन कौन से, यानी संकरण जो होता है संकरण के कौन कौन से लक्षण, यानी कैरेक्टरिस्टिक का जो होता है हाइड्रोगेनेशन होता है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट लक्षण होता है, जैसे कि इसका फर्स्ट लक्षण जो होता है, जैसे कि जो होता है वेरिन का जो होता है 4 होता है, ठीक है। तो अगर इसका जो होता है वेरिन का जो होता है 4 होता है, तो इसको अगर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो यानी जैसे 1s², ठीक है, 2s² एंड 2p, ठीक है। अगर इसको हम लोग भरेंगे अफवाहों के सिद्धांत वाले उसमें, तो इसमें जो होता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, ठीक है। इसी को तो इसका जो फर्स्ट होता है संकरण के जो होता है परमाणु, संकरण जो होता है संकरण के परमाणु में केवल जो होता है बाह्य कोश में जो होता है कक्षक ही जो होता है भाग लेते हैं, इसमें सिर्फ बाह्य कक्षक में ही जो होता है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बाह्य कक्षक में जो होता है जो परमाणु यानी होते हैं आइटम्स, वो उसके बाह्य कक्ष में भाग लेते हैं। दूसरा जो होता है बाबू, ये होता है संकरण में लगभग जो होता है संकरण में लगभग समान ऊर्जा के जो होता है जो संकरण होते हैं संकरण में लगभग जो होता है समान ऊर्जा के परमाणु कक्षक में भाग लेते हैं। और तीसरा पॉइंट जो होता है, ये संकरण में बनने वाले जो होते हैं संकरण में बनने वाले नए कक्षक और ऊर्जा के आकार जो होते हैं, यानी संकरण में बनने वाले नए कक्षक और ऊर्जा के आकार तथा संख्या के समान होते हैं। और अगला जो होता है संकरण में बनने वाले नए बंधन जो होता है संकरण में बनने वाले नए बंधन की जो होता है सिग्मा होता है, और जो होता है उसमें पाई जो होता है बंध भी नहीं होता है, ठीक है। सिग्मा बंध होता है, इसमें पाई बंध नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा दोस्तों न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो जैसे 1s1, ठीक है, 2s, ठीक है, एंड 2pd हुई है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आगे चलिए बाबू, एक नोट्स पॉइंट लिखिएगा आप लोग, एक नोट पॉइंट लिखिएगा, तो इसमें एकल बंध होता है यानी सिंगल बॉन्ड जो होता है सिंगल बॉन्ड एक जो होता है सिग्मा बंध होता है, ठीक है। यानी सिंगल बॉन्ड जो होता है सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा बंध होता है। जैसे कि दोस्तों अगर हम लोग आप लोगों के एग्जांपल लेते हैं CH4, ठीक है, तो जैसे कि मेथेन जो है ये एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड जो होता है दोस्तों इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा, तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है इसी को, ये जो सिंगल बॉन्ड होता है इसी को हम लोग सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड कहें या सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया कि जो सिंगल बॉन्ड होता है बाबू, ये जो सिंगल बॉन्ड यानी जो होता है यानी एकल बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड होता है ये सिग्मा, इसे जो होता है एकल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। जैसे CH4, तो इसमें जो सिंगल बॉन्ड होता है इसे सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला दूसरा बात करते हैं यानी द्विबंध जो होता है डबल बॉन्ड जो होता है, डबल बॉन्ड में जो होता है दोस्तों एक सिग्मा होता है तथा एक पाई बंध दोनों होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे लोग ले लेते हैं, यानी जो होता है डबल बॉन्ड जो होता है डबल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड जो डबल बॉन्ड में जो होता है बाबू इसमें एक सिग्मा होते हैं और एक पाई बंद दोनों होते हैं, ठीक है। जैसे C2H4 हो गया, ठीक है, जैसे C2H4 हो गया। अगर इसको हम लोग अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो डबल बॉन्ड एक हाइड्रोजन इस पे, एक हाइड्रोजन इस पे, एक हाइड्रोजन इस पे, एक हाइड्रोजन इस पे, ठीक है दोस्तों। तो यानी जो डबल बॉन्ड होता है यानी एक ऊपर सिग्मा बॉन्ड होता है, एक दोस्तों यहाँ पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। तो यानी जो होता है डबल बॉन्ड जो होता है डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक पाई बॉन्ड दोनों होते हैं, ठीक है। इतना उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला तीसरा वाला पॉइंट बात करेंगे दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड, यानी त्रिबंध जो होता है ट्रिपल बॉन्ड जो होता है इसमें जो होता है एक सिग्मा होता है और दो पाई होता है, ठीक है। यानी ट्रिपल बॉन्ड जो होता है ट्रिपल बॉन्ड में तो होता है बाबू एक सिग्मा होता है और दो पाई पाया जाता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे CH, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड जो होता है बाबू CH, ठीक है, यानी जो होता है C2 और H2 जो होता है ये ट्रिपल बॉन्ड इसका एग्जांपल। तो इसमें जो होता है एक जो होता है इसमें जो होता है सिग्मा तो एक होते हैं, सिग्मा एक होता है लेकिन सिर्फ पाई इसमें दो होते हैं, ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्ड जो होता है ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड में जो होता है एक सिग्मा होता है तथा दो पाई बंद होता है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला आप लोग हेडिंग डालिएगा कि यानी टाइप्स ऑफ प्रकार, यानी टाइप संकरण के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। यानी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजेशन जो होता है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। यानी सबसे पहले जो था हमारे sp संकरण, ठीक है। ये sp संकरण क्या होता है दोस्तों, sp संकरण जो होता है एक जो होता है ये, यानी ये जो होता है ये हमारा जो होता है ये दोस्तों ये sp होता है, ठीक है। ये sp संकरण जो होता है हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, यानी sp संकरण क्या होता है, ठीक है। तो sp संकरण जो होता है sp संकरण होता है जब एक यश तथा पी जो होता है, जब एक यश तथा पी कक्षक में आपस में जो होता है सक्रिय जो होता है यानी संकृत जो होता है
आपस में संकृत होकर समान ऊर्जा के दो नए जो होता है, यानी समान ऊर्जा के दो नए कक्षक बनाते हैं, तो उसे हम लोग जो होता है sp संकरण कक्षक कहते हैं। ठीक है, यानी sp संकरण क्या होता है, तो sp संकरण जो होता है, जैसे कि दोस्तों जब एक जो होता है ई जो होता है, एक ये हो गया, ठीक है, यानी ये यस हो गया पी डी एफ। ठीक है, तो जब भाई एस पी जो होते हैं, ये एस पी और पी दोनों मिलकर जब एक नया कक्षक बनाते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं एस पी जो होता है एस पी संकरण। ठीक है, इसी को हम लोग एस पी संकरण कहते हैं। जब यश तथा पी जो होता है, जब यश तथा पी आपस में संकृत होकर एक समान ऊर्जा के जो होता है दो नए कक्षक बनाते हैं, एक समान ऊर्जा को दो नया कक्षक बनाते हैं, तो इसी को हम लोग एस पी संकरण कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा बाबू। ठीक है, और इसका क्या है दोस्तों, थोड़ा जैसे और थोड़ा बस के बारे में पॉइंट बात कर ले रहे हैं। जैसे कि ये जो ऐसे अणु जो होते हैं, ऐसे अणु जिनमें एसपी संकरण जो होता है, ऐसे अणु जिनमें एसपी संकरण होता है और इनका जो होता है ज्यामितीय रेखीय जो होता है, ज्यामितीय जो होता है, इसमें जो होता है ज्योमेट्रिकल लीनियर होती है। ठीक है, और परमाणुओं के बीच जो होता है बंध जो होता है 180 डिग्री होता है। इसमें जो परमाणुओं के बीच एंगल होता है दोस्तों 120 एंगल होता है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों ब्रोलीन होता है। ठीक है, और इसको जो होता है क्लोरीन के साथ जब हम लोग जोड़ेंगे, तो इसके बीच का जो एंगल होता है, ठीक है दोस्तों, वो पूरा 180 डिग्री का होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो ऐसे अणु है जिनमें sp संकरण होता है, जिनकी ज्यामितीय रेखा ने ज्योमेट्रिकल जो होता है लीनियर होते हैं, और परमाणुओं के बीच जो बंध होता है, यानी परमाणुओं की, जैसे एक परमाणु जो होता है ये ब्रोलीन हो गया, ठीक है, क्लोरीन, और ये जो होता है क्लोरीन, ठीक है, तो इन दोनों बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है दोस्तों ना, ये पूरा 180 होता है, यानी 180 डिग्री का होता है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। इन एग्जाम्पल दिया गया उदाहरण है, ठीक है, तो इसमें जो होता है, जैसे कि हम लोग बात करेंगे, जो फर्स्ट वाला बात करेंगे दोस्तों, फर्स्ट यानी जो होता है VeF2 जो होता है, यानी ब्रोलीन और जो होता है आयरन होता है। ठीक है, तो इसका जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग करेंगे, जब इसको हम लोग तो जैसे फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन का जो तो होता है 7 होता है। ठीक है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। ठीक है, और इसका जो होता है 1 होता है। ठीक है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन 2। ठीक है, तो इसके जो होता है दोस्तों, जैसे कि ये जो होते हैं, कलर चेंज कर ले रहे हैं, इसके बीच का जो एंगल होता है, तो ये तो 180 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं, ये जो होता है इसके जो होता है जो, यानी जो एस पी और डी और एफ जो होते हैं, ठीक है, यानी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यानी जो होता है बाय वाले में जो होता है 2 6 8 होते हैं। ठीक है, तो इसका जो होता है अपना 8 पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है बाबू, तो यानी इसका जो होता है फ्लोरीन का जो होता है 7 होता है, तो इससे क्या करता है, साझेदारी कर लेता है। ठीक है, तो इसका भी काम हो जाता है, इसका भी काम हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, इसी को हम लोग कहते हैं sp संकरण। ठीक है, तो इसमें जो होता है, जो ये जो होता है कंट्रोलर जो होता है आइटम्स, ठीक है, यानी कंट्रोलर आइटम जो होता है, इसमें जो होता है वी होता है, इसमें बी और जो होता है फ्लोरीन को कंट्रोल करता है। ठीक है, और इसमें जो होता है एलिमेंट जो होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिड्रेशन, जैसे कि दोस्तों ब्रोलीन का 4 होता है। ठीक है, तो इसका जैसे 1s², 2s² एंड जो होता है 2p होता है। ठीक है, तो इसको जो होता है हम लोग अगर इसमें जो होता है SPD कक्ष में जब भरेंगे, तो इसमें जो होता है हमारा जो हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा बाबू। उसमें और क्या होता है दोस्तों, जैसे कि जो sp होता है, यानी जो होता है इसे हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यानी जो sp होता है, इसी को हम कहते हैं हाइड्रोलाइजेशन होता है। उसमें जिसमें बॉन्ड क्या होता है बाबू, इसमें बॉन्ड एंगल जो होता है हम लोगों को, 1 मिनट, बॉन्ड एंगल जो होता है, इसमें बॉन्ड एंगल दोस्तों 180 डिग्री का होता है। ठीक है, यानी 180 डिग्री का होता है। इसकी ज्योमेट्रिकल, इसमें क्या होता है, ज्योमेट्री, इसकी जो ज्योमेट्री होती है, लीनियर होती है। ठीक है, यानी रेखा में होती है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग बात करते हैं दोस्तों sp² क्या होता है। ठीक है, यानी sp² होता है, यानी sp² हाइड्रोजेशन क्या होता है, तो sp² जो होता है, यानी sp² जो होता है, जब जब जो होता है एक यश तथा 2 पी जो होता है, जब एक यश तथा 2 पी जो होता है, 2 पी कक्षक आपस में संकृत होकर समान ऊर्जा जो होता है, समान ऊर्जा के 3 नए कक्षक बनाते हैं। ठीक है, 3 नए कक्षक बनाते हैं, तो इस प्रकार के संकरण को जो होता है sp² संकरण कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है बाबू, जैसे कि ये कोई एक कक्षक ये है, ठीक है, यानी ये,
ठीक है। तो यानी जो होता है ये एस होता है, ये पी होता है, ठीक है। तो यानी एस पी का एक और इसका जो होता है दो जब मिलकर एक जो होता है नया यानी तीन कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन बनाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं एस पी स्क्वायर कहते हैं, ठीक है, यानी एस पी स्क्वायर संकरण कहते हैं, ठीक है। यानी जब एक एसपी जो होता है, जब एक यस तथा दो पी जो होता है, जब एक यस तथा दो पी कक्षक आपस में मिलकर मिलकर दोस्तों एक समान ऊर्जा जो होता है, यानी एक समान ऊर्जा के तीन जो होते हैं नए कक्षक बनाते हैं, तो इस प्रकार के संकरण को हम लोग एसपी स्क्वायर संकरण कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं बाबू। बेन बेन वन जो होता है, बेन वन दा जो होता है ट्रू ऑप्टिकल्स हाइड्रोजाइज विद द जो होता है इच अदर एंड फ्रॉम थ्री न्यू जो होता है ऑप्टिकल्स एंड जो होता है इक्वल टू एनर्जी देन टाइप्स ऑफ जो होता है हाइड्रोगेजेशन इस कॉल्ड जो होता है एस पी एस स्क्वायर हाइड्रोजेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है यस और पी जो होता है, यस और पी कक्षाओं में जो होता है, यस और पी कक्षाओं में मिश्रण कोणीय जो होता है, इसमें जो होता है ट्रिंगल जो होता है ट्रिंगल सेमेट्री होता है, ट्रिंगलन जो होता है ट्रिंगलो सेमेट्रिक बनाता है। और इसे ही दोस्तों 120 जो होता है 120 डिग्री यानी दोस्तों 120 डिग्री पर जो होता है इसे बनाए रखता है। यानी एस पी स्क्वायर संकरण जो होता है इसका एंगल जो होता है दोस्तों ये ट्रिंगल होता है, सिमेट्रिक होता है, यानी 100 जो होता है 20 डिग्री पर ये बनाए रखता है, ठीक है। अभी इसको भी एग्जाम्पल से समझा, उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया। जैसे इसका एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि इसका उदाहरण जो होता है यानी ब्रोलिनो जो होता है इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे बी जो होता है प्लस Cl2, ठीक है। तो इसमें दोस्तों इसका जो होता है अगर जो वी का जो होता है इसमें जो होता है 5 होता है इसका मान, तो ठीक है, यानी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड जो होता है 2p1 हो गया, ठीक है। 2p1 हो गया। तो इसमें जो होता है वी अवस्था बी मूल की अवस्था जो होता है यानी 2s है, तो 2s में क्या होता है दोस्तों, इसे हम लोग एस पी डी एफ जो होता है इसे बनाते हैं। तो दोस्तों इसमें एक इधर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन हो गया दोस्तों। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2p ये हो गया, ठीक है। तो इसमें बी अवस्था जो होता है बी उत्तेजित जो होता है यानी बी उत्तेजित अवस्था जो होता है यानी बी उत्तेजित अवस्था, इसमें क्या होता है वो एक 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 तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। बी सी एल जो होता है बी जो होता है BCl3 जो होता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, इन्हीं को हम लोग कहते हैं एस पी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो एंगल होता है बाबू, जैसे कि ये जो होता है फ्लोरीन हो गया, ठीक है, इसके बीच का जो क्लोरीन जो है ये क्लोरीन के बीच का एंगल जो होता है 120 डिग्री कोण होता है। इसको जब हम लोग ट्रिंगल ऐसे मिलाएंगे तो इसके बीच का जो कोण होता है 120 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे कि बुरान जो होता है इसका दोस्तों होता है यानी 1 स्क्वायर एंड 2p1 होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग जो होता है इसको जो होता है जब इसको हम लोग भरेंगे इसमें, तो यानी यस में जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है बाबू। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें भी एस पी स्क्वायर, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं एस पी स्क्वायर। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोग हेडिंग डालिएगा दोस्तों sp क्यूब जो होता है संकरण क्या होता है, sp क्यूब जो होता है संकरण क्या होता है, sp क्यूब हाइड्रोजेशन क्या होता है। तो इसमें जो होता है बाबू एक यस जो होता है यानी एक यस तथा 3p कक्षक जो होते हैं, इसमें जो होता है एक यस कक्ष जो होता है एक यस कक्ष तथा 3p कक्षकों में जो आपस में मिलाकर समान ऊर्जा के 4 नए संकरित जो होता है कक्षक बनाते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं sp संकरण क्यूब, sp3 जो होता है sp क्यूब संकरण कहते हैं, ठीक है। यानी sp क्यूब संकरण क्या होता है, जब एक यस जो होता है जब एक यस कक्षक तथा 3 जो होता है दोस्तों पी कक्षक, ठीक है, यानी PSD, ठीक है, यानी PDF जो होता है, ठीक है। ये 3 कक्षक मिलकर जो आपस में जो होता है एक समान ऊर्जा पर जो होता है नए 4 कक्षक बनाते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं sp क्यूब संकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे sp हाइब्रोग्रेड होता है, ठीक है, sp जो होता है हाइब्रोग्रेड ऑप्टिकल्स के बीच का जो एंगल होता है दोस्तों ये कभी कभी दोस्तों ठीक है कभी कभी दोस्तों 109 डिग्री इतना होता है, ठीक है। इसका ज्यामिति जो होता है इसका जो होता है ट्रिपोजॉइडल होता है, इसका जो फॉर्म होता है दोस्तों ट्रिपोजॉइडल का फॉर्म होता है। ट्रिपोजॉइडल का मतलब जो होता है दोस्तों इसको एक इस हाँ इसको एक तरह से एक ट्रिपोजॉइडल होता है, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रिपोजॉइडल। अब इसको एक एग्जांपल की सहायता से समझ ले रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे दोस्तों जो कि CH4 होता है, ठीक है, यानी CH4 तो इसमें जो होता है कार्बन जो होता है कार्बन का 6 होता है, तो ठीक है, जैसे इसको तोड़ेंगे तो यानी 1s स्क्वायर एंड 2s स्क्वायर 2px1 एंड 2py1 एंड 2pz0, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बाबू इसका जो शेप होता है यानी ट्रिपोजॉइडल का शेप होता है, ठीक है। इसमें जो होता है यानी 109 डिग्री का डिग्री बनाते हैं, 109 डिग्री से 28 पॉइंट इतना बनाते हैं। तो इसका सी मूल्य अवस्था जो होती है सी मूल्य अवस्था में जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
उसके बाद सी उत्तेजक अवस्था जो होता है, इसमें एक 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 इसमें चारों में भरा जाता है। जैसे कि कार्बन है, इसमें एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, ठीक है। तो चार हाइड्रोजन CH4 जो होता है, इसमें इसी को हम लोग कहते हैं यानी sp3 संकरण कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे कि दोस्तों ये क्वेश्चन है, जैसे कि CH4 जो होता है मीथेन। तो जैसा कि दोस्तों एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि CH4 जो मीथेन होता है, इसमें जो होता है, जो सेंट्रल जो होता है, यानी सेंट्रल जो होता है, इसमें सेंट्रल आइटम जो होते हैं बाबू, इसे कार्बन का होता है, ठीक है, यानी बीच में होता है। इसमें जो होता है यानी इलेक्ट्रॉनिक इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंस्टिट्यूएंट जो होता है, जैसे इसको इलेक्ट्रॉनिक कंस्टिट्यूएंट करेंगे तो इसे जो होता है कार्बन का जो होता है 6 होता है, ठीक है। कार्बन जो होता है, कार्बन का 6 होता है। तो जैसे कि दोस्तों ये हो जाएगा 1s², 2s² और दोस्तों जो हो जाएगा 2p², ठीक है। तो अगर बाबू इसको हम लोग क्या करेंगे, जब इसको हम लोग SPD के फॉर्म में जब रखेंगे तो जो होता है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो होता है यानी इसी से को मिलाकर जो होता है दोस्तों, इसी को हम लोग कहते हैं यानी sp³ संकरण, ठीक है। यानी जब एक S और 3p कक्ष मिलकर जो होता है, एक समान ऊर्जा पर जब कक्ष बनाते हैं तो उसी को हम लोग जो नया कक्ष बनाते हैं फोर का, तो उसी को हम लोग कहते हैं sp³ संकरण, ठीक है। इसमें जो बॉन्ड होता है बाबू, इसमें जो बॉन्ड बनाते हैं, इसमें जो होता है बॉन्ड का एंगल जो होता है, इसमें बॉन्ड का जो एंगल होता है वो होता है 29 डिग्री, ठीक है बाबू। उसके बाद जो इसका ज्योमेट्रिकल जो होता है, ज्योमेट्री इसका ज्योमेट्री यानी ज्यामितीय जो होता है, इसका ज्योमेट्री यानी ट्रिपोजॉइडल होता है। ट्रिपोजॉइडल किस तरीके से बनता है, ट्रिपोजॉइडल जो होता है बाबू, ट्रिपोजॉइडल इस तरीके से बनता है, ठीक है। इसमें जो होता है 5 भुजाएं होती हैं। ट्रिपोजॉइडल जो होता है इस तरीके से बनता है, ठीक है। इसी को कहते हैं ट्रिपो, इसका जो ज्योमेट्रिक होता है ट्रिपोजॉइडल होता है। इसका एग्जाम्पल एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। जैसे कि NH3 जो होता है, NH3 अमोनिया होता है, ठीक है। यानी अमोनिया जो होता है NH3 अमोनिया होता है। इसका जो होता है सेंटर ऑफ आइटम जो होता है सेंट्रल, यानी अमोनिया का जो सेंट्रल जो होता है, सेंट्रल जो होता है आइटम जो होता है, ये जो होता है नाइट्रोजन होता है, ठीक है। क्योंकि जो होता है दोस्तों इसका जो होता है नाइट्रोजन, इसका सेंट्रल फॉर्म जो होता है नाइट्रोजन होता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रीफ्यूगल जो होता है, इसका भी न्यूट्रन सोडियम ही होता है, यानी नाइट्रोजन ही होता है, सोडियम होता है, ठीक है यानी। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन करेंगे यानी संकरीकरण करेंगे, इसका संकरण जो होता है sp³ होता है, ठीक है। इसका ज्योमेट्री क्या होता है, तो इसका ज्योमेट्री जो होता है बाबू ट्रिंगुलर जो होता है, ट्रिंगुलर पैरेललोग्राम जो होता है, ट्रिंगुलर जो होता है पैरेललोग्राम, पैरिडियमियल जो होता है, पैरिडियमियल जो होता है ड्यू टू जो होता है लाइन पेयर होता है, इसमें जो होता है लाइन पेयर होता है, ठीक है। उसका एंगल बॉन्ड जो होता है दोस्तों, इसका एंगल जो होता है, इसका एंगल जो होता है 107 डिग्री जो होता है सिमेट्रिकल, लेस देन जो होता है ट्रिपोजॉइडल जो होता है, ट्रिपोजॉइडल का इससे जो होता है छोटा होता है, ठीक है। ट्रिपोजॉइडल से छोटा होता है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा बाबू। अगला बात करते हैं दूसरा इसका एक एग्जाम्पल। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं जल, यानी वाटर जो होता है यानी H2O, वाटर का जो H2O होता है, इसका जो सेंट्रल आइटम्स जो होते हैं ये 0 होता है, ठीक है। उसके बाद बाबू जो होता है इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉनिक जो होता है सेंट्रीफ्यूगल जो होता है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रीफ्यूगल करेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रीफ्यूगल करेंगे तो दोस्तों जैसे कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का होता है 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1s² एंड 2s², उसके बाद दोस्तों हो जाएगा 2p⁴, ठीक है। इसका हो जाएगा, तो इसको अगर हम लोग इसको भरेंगे, इसका ऑप्टिकल बेस में भरेंगे, ठीक है। तो इसमें जो होता है बाबू, जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, यानी एक ऊपर रहता है एक नीचे की तरफ हो रहता है, 2 इसमें और एक इसमें और एक इसमें, ठीक है। तो इसका जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं यानी sp³ संकरण, ठीक है बाबू। इसी को हम लोग कहते हैं sp³ संकरण। इसमें जो होता है हाइड्रोजेशन जो होता है ये sp³ होता है। इसका ज्योमेट्रिक जो होता है बाबू, इसका जो ज्योमेट्री जो होता है, इसका ज्योमेट्रिक बॉन्ड जो होता है, ये होता है बेटन या जो होता है ये बी शेप का होता है, ठीक है, यानी बेटन होता है या बी शेप का होता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों ये ऑक्सीजन है, ठीक है, यानी ये जो होता है यानी ये लोन पेयर होते हैं सब, ठीक है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। तो इन दोनों बीच का जो एंगल होता है दोस्तों यानी 160 डिग्री होता है, ठीक है। 160 डिग्री एंगल होता है और इसको क्या कहते हैं बाबू, ये जो होता है लोन पेयर होता है, ठीक है। ये जो होता है लोन पेयर कहलाता है, इसे हम लोग कहते हैं लोन पेयर, इसी को हम लोग कहते हैं लोन पेयर, ठीक है।
उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा बाबू। इसके बीच का जो एंगल होता है ना 105 4 डिग्री पॉइंट जो होता है, इतना एंगल होता है, ठीक है। चलिए बाबू आगे बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे कि इसके बाद बाबू बात करते हैं यानी एसपी जो होता है, एक मिनट। इसके बाद बात करते हैं बाबू एसपी जो होता है, एसपी क्यूब और 3D जो होता है संकरण क्या होता है। तो एसपी स्क्वायर जो होता है 3D संकरण जो होता है, ये जो होता है हम लोग क्या होता है, तो इसमें जो होता है बाबू यानी एक जो होता है इसमें यस जो होता है यानी एक यस जो होता है, इसमें एक कक्ष जो होता है यस का होता है, और तीन जो होता है 3P तथा जो होता है एक डी। इसमें क्या होता है बाबू, एक कक्ष जो होता है यस का रहता है और 3P का रहता है, और एक डी कक्ष को जो आपस में मिलाकर जो समान ऊर्जा का जो पांचवें जो होता है नया संचरित जो होता है कक्षक बनता है, उसे को हम लोग कहते हैं एसपी क्यूब डी कक्षक कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इनके पास जो होता है त्रिकोणमितीय जो होता है ड्रिम्पलिमिट जो होता है, ड्रिप्रिमाइड जो होता है, ट्रिप्रिमाइड जो होता है ज्यामिति होता है, ठीक है। इसके बीच का एंगल जो होता है जो बाबू, इसके बीच का जो कोण होता है 120 से लेकर 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। इसके जो होता है डायग्राम की सहायता से हम पर समझते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल जो है बाबू, यानी जो होता है यानी यस F6 होता है, ठीक है। तो यानी ये जो होता है जैसे कि ये आप लोग को स्टेप दिख रहा है, ठीक है। इसमें जो होता है जैसे यस में होता है एक यहाँ फ्लोरीन, एक फ्लोरीन यहाँ, फ्लोरीन यहाँ, फ्लोरीन यहाँ, फ्लोरीन, एक फ्लोरीन यहाँ, ठीक है। यानी ये जो होता है इसमें जो होता है इसे हम लोग कहते हैं यानी यस यस और P6 कहते हैं अणुओं की संरचना। यानी यस जो होता है यानी यस P6 के अणुओं की संरचना इसी तरीके से बनेगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई में ज़रूर देंगे, ठीक है। रिप्लाई ज़रूर देंगे। अगर आप लोग को PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इंजीनियर मनीष यदुवंशी। उसका लिंक जो है दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में, यहाँ से जो है टेलीग्राम चैनल जो होता है हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।